गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। कितने कितने जन्म लेकर भी मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि निरंकार प्रभु परमात्मा की मुझे प्राप्ति हुई है साकार सतगुरु जी की कृपा से। ये प्यारे प्यारे संतों का परिवार मिला, संगत माँ मिली, पर मैं अभी भी शोर ही मचा रही हूँ। अंतरकरण से एक मिल अवस्था मेरी नहीं बन पाई है। जो आनंद की प्राप्ति हुई है वो आनंद मुझे अभी नहीं मिला है। क्या ऐसा मेरे जीवन में हुआ? कहाँ हो पाया है? जैसे बंदा साबुन साबुन कहकर सिर्फ और सिर्फ कपड़े को नहीं धो सकता है। हमारे घर का कोई काम पड़ा है और मैं सोचती ही रहूं कि करना है करना है, क्या वो काम निबट जाता है? मुझे उठना पड़ता है। रोटी रोटी कहकर मेरे पेट की भूख नहीं मिटती है। कहाँ मिटती है मेरे पेट की भूख? मुझे कितनी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। आटा छानना पड़ता है, मलना पड़ता है, बेलनी पड़ती है, गैस जलानी पड़ती है, सेकना पड़ता है, उसके साथ सब्जी भी बनानी पड़ती है, प्लेट लगानी पड़ती है, और प्यास मुझे लगती है तो कुआं मेरे पास नहीं आता है। मुझे खुद उठकर पानी पीना पड़ता है। आज की अवस्था हम देखें कि हम घर में सबसे कहते थे ना, पानी ला दीजिए, चलो चलो एक गिलास पानी ला के दो। किसी ने ला के दे दिया तो ठीक है, नहीं तो फिर स्वयं को ही उठना पड़ता है, स्वयं को ही पीना पड़ता है। तो ये निरंकार प्रभु परमात्मा जो है, इनकी यदि मुझे प्राप्ति हो चुकी है तो फिर मैं क्यों नहीं सावधान हो रही हूँ? मेरा गहनों को मन करता है, मेरा कपड़ों को मन करता है सुंदर सुंदर पहनने के लिए। उसके लिए मुझे इनकम करनी पड़ती है, कमाई करनी पड़ती है। यदि मेरे पूर्वजों का भी पैसा मेरे पास है तो उसकी संभाल भी मुझे ही करनी पड़ती है। बहुत कुछ छोड़ गए हैं मेरे लिए, और मेरे पास विवेक नहीं है, समझदारी नहीं है, तो मैं उसे भी गवा देती हूँ। तो ये जो पूर्ण सतगुरु जी हमें मिलते हैं, ये हमें इधर उधर की बातों से नहीं जोड़ते हैं। ये स्वयं निरंकार को प्रकट कर देते हैं कि तो इसका अंश है। और जो ब्रह्मज्ञानी संत जन हो जाते हैं उनके यहाँ सभी देवी देवता, सारे ही तीर्थ आकी हाजिरी भरते हैं, माने जाता। संत कहीं से बंधा हुआ नहीं होता है। संत एक परमपिता परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, और ये सारी ही शक्ति जो है ये परमपिता परमात्मा की है, जिन्हें हम 33 करोड़ देवी देवता कहते हैं। हमारा ध्यान किसी पेड़ पे चला जाता है, हमारा ध्यान किसी नदी पे चला जाता है, हमारा ध्यान चांद पे चला जाता है, हमारा ध्यान सूरज पे चला जाता है कि इसकी पूजा करने से हमारा भला हो जाएगा। सच है, वास्तव में यही सब बेसिक नियम है, वो करने चाहिए। बेसिक नियम की बात हमें, यदि हम A to Z ही पढ़ते रह जाएंगे, ट्रांसलेशन नहीं बनाना आया तो हमारी पढ़ाई तो बेकार है ना। यदि ए आ ई ही पढ़ते चले गए हम, वाक्य हमें बनाना नहीं आया तो हमारी पढ़ाई बेकार है। 1 2 का टेबल ही पढ़ते चले गए और हमें सम्स करने नहीं आई, हमें व्यापार करना नहीं आया, हिसाब जोड़ना नहीं आया, बजट बनाना नहीं आया अपने जीवन में, सब बेकार है ना। यदि हम डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस भी तो करनी है। ये डॉक्टर की डिग्री लेकर ही बैठ जाएंगे,
तो ये सब हमारे बेसिक कर्म है ना। मुबारक है जो जो कर रहे हैं मालिक, पर आगे भी हमें मंजिल पे पहुंचना है। ये आध्यात्मिकता का सफ़र है और ऐसे सतगुरु जी जो हमें पूर्ण रूप से निरंकार से जोड़ रहे हैं, संत निरंकारी मिशन में माता सुदीक्षा जी आए हुए हैं मालिक। इधर उधर की बातों से इन्होंने हमें हटाकर सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य की प्राप्ति कराई है मालिक। जैसे कमल का ध्यान कीचड़ पे नहीं है, पानी पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सूरज की ओर है मालिक। ऐसे ही है बंदे, तेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा में समाहित हो जाना चाहिए, अगोचर हो जाते, मिल जा जैसे मिश्री पानी में मिल चुकी है। तो कुमति में माता तो संतों का संग कर ले, अंत सांसों तक सेवा सिंह सत्संग करता चला जा। एक निरंकार प्रभु परमात्मा को मत भूल, जो तेरा पालनहार है, तेरा जन्मदाता है, तुझे बनाने वाला है और संहार करता हूँ यही है। जब ये चाहेंगे जब तुझे ले जाएंगे मालिक। प्रभु की रजा में रहते जीवन बीत जाए। धन्यकार संत, धन्यकार।